अच्छा, एक और मेरा क्वेश्चन था इन जनरल, जैसे मान लीजिए कोई आया कैंडिडेट और आपको लगता है टेस्ट हुआ और वो टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया, तो नाडा पूरा उस पर बैठती होंगी, आपके सारे पैनल बैठते होंगे और फिर आता है कि वो पॉजिटिव निकला, बट स्टिल प्लेयर को ये लगता है कि नहीं, मैंने तो डोपिंग करी ही नहीं है, मैंने तो ऐसा करा ही नहीं, तो वो क्या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में आपको चैलेंज करता है? कैसे क्या है वो, उसके लिए और क्या रास्ते हैं जहां पर वो अपना आपको प्रूफ कर सके? कंपटीशन से पहले जब टेस्टिंग होती है तो उसमें ए सैंपल और बी सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं। तब जब ए सैंपल का कलेक्शन होने के बाद में जब उसका रिजल्ट आता है और उसके बाद में अगर वो पॉजिटिव पाया जाता है तो फिर नाडा जो है उनको नोटिस इशू करता है। नोटिस इशू करने के बाद उनको एक टाइम फ्रेम दिया जाता है कि इतने टाइम फ्रेम के अंदर आप ऑप्ट कर सकते हैं कि क्या आपको बी सैंपल का आपको टेस्ट करवाना है या नहीं कराना है, या फिर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये दवाइयाँ, ये सब्सटेंसेस आपकी बॉडी में है। अगर वो कहते हैं कि नहीं, मुझे लगता है कि ये मेरी बॉडी में नहीं था सब्सटेंस, मैं बी सैंपल को ऑप्ट करता हूँ, तो वो बी सैंपल का भी जो है टेस्टिंग के लिए उसको भेजा जाता है और वहाँ से फिर जब वो रिजल्ट आता है और अगर वो मैच कर जाता है तो उसके बाद फिर उनको एक टाइम फ्रेम दिया जाता है कि इतने टाइम फ्रेम में, क्योंकि अब आपका ए सैंपल भी जो कलेक्ट हुआ था वो भी पॉजिटिव आया है, बी सैंपल भी पॉजिटिव आया है, अब आपको हम जो केस आपके ऊपर बना रहे हैं उसका आपको क्या रिप्लाई करना है। जब वो रिप्लाई करते हैं या वो रिप्लाई नहीं करते हैं तो उसकी हियरिंग जो होती है वो डिसिप्लिनरी पैनल के सामने ही होती है। डिसिप्लिनरी पैनल जो है वो इट इज़, यू कैन से इट इज़ अ फर्स्ट कोर्ट, वो फिर डिसाइड करता है कि क्या उनको सज़ा देनी चाहिए। उसका जो सेंटेंस होगा उनका या जो भी उनका जजमेंट होगा, फिर वो उसको एक एपलेट पैनल होता है जिसमें कि अपील की जा सकती है, वो वहाँ पर अपील कर सकते हैं उसकी। और उसके बाद भी अगर उनको ग्रीवेंसेस हैं तो उसके बाद आप आगे के कोर्ट्स में भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, इसका भी आप वो कर सकते हैं।